हेलो एवरीवन। और आज हम जीओसी पढ़ने वाले हैं। सो जीओसी स्टैंड्स फॉर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हियर आई हैव डिवाइडेड माय डिस्कशन इनटू टू फ्रैगमेंट्स. वन इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एंड अनदर इज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. सो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या है? सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट. ये रिएजेंट के प्रेजेंस में भी देखा जाता है. एंड इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इवन इन एब्सेंस ऑफ रिएजेंट. सो जब ये रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है तो जो इफेक्ट, दो इफेक्ट देखने को मिलता है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एंड द अनदर इज इंडक्टोमेरिक इफेक्ट. और जब रिएजेंट के एब्सेंस में देखने मिलता है जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, वो तीन तरह के होते हैं. One is resonance, another is hyperconjugation and another is inductive effect. So resonance में हमारा सिर्फ पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है. ओके. और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है. और इंडक्टिव इफेक्ट में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है. सो आई होप आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ चुके होंगे. ऑल्दो इफ़ नॉट, देन जस्ट ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा क्या होता है एग्जैक्टली सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. सो सिग्मा बॉन्ड हमारा कब बनता है? जब हमारा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो. देर आर टू काइंड ऑफ ओवरलैप, वन इज कंस्ट्रक्टिव एंड अनदर इज डिस्ट्रक्टिव. सो सिग्मा का फॉर्मेशन तब होता है जब हमारा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो, है ना. ये एस भी बनाते हैं और पी भी बनाते हैं. सो अगर जब हमारा मान लो कि एस और एस ओवरलैप कर रहा है ना, इट इज़ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप. सो क्या होगा? सिग्मा का फॉर्मेशन होगा. ओके. इफ पाई इज ओवरलैपिंग, अगेन कंस्ट्रक्टिव. तो ये जो ओवरलैप होगा तो उससे क्या होगा? साइज जो ऑर्बिटल्स का है वो बढ़ जाएगा, है ना, बिकॉज इट इज अ कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप. सिमिलरली हियर जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ये लोब इस लोब से ओवरलैप होगा, तो इसका जो साइज होगा बीच वाले का बड़ा हो जाएगा एंड नेगेटिव विल बी द स्मॉलर वंस. होप इट इज अंडरस्टूड नाउ. सो दिस इज अ वे बाय विच सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड. सो ये सिग्मा है. पाई क्या होता है? जब हमारा लेटरल ओवरलैप हो पी ऑर्बिटल का. सो पी ऑर्बिटल इज डम्बल शेप्ड, राइट, एंड एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल शेप्ड. सो जब हमारा कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप हो टू पी ऑर्बिटल के बीच, तो हमारा ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. सो दिस इज पाई. ओके. सो अगर मान लो कि जैसे हमारा कार्बन कार्बन का है बॉन्ड. ओके. सो वी नो दैट कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड. सो ये जो है हमारा ईच बॉन्ड इज एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड. ओके. अगर कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा. और अगर कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और ये भी पाई और ये भी पाई, तो 2 पाई. यहाँ पे 2 पाई होंगे. ओके. सो ये जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द ओवरलैप ऑफ lateral overlap of p orbitals. This is the p orbital. This is also a p orbital. p orbital. So these are formed from pure p orbitals. Okay. So ये हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड ऐसे बनते हैं. ठीक है. So now so as I said that electronic displacement, that is the movement of electron, can be in presence of reagent and it can be even seen in absence of reagent. So reagent क्या है? Reagent is nothing but one which is attacking on substrate. So अगर हम जनरल मॉडल देखें किसी रिएक्शन का, क्या होता है? सबस्ट्रेट प्लस reagent giving you product, right? So sometimes you may observe catalyst over the arrow, isn't it? Or any reaction condition you may find. Okay, reaction condition, room temperature, okay,
and solvent. Okay, so solvent is also observed. So this is actually a general model of any reaction. So reagent क्या है? Reagent वो है जो actually substrate के ऊपर attack करते हैं, ठीक है. So this is the same reagent is talked of here. Okay. Now, so as I said that this electronic displacement can be in presence of reagent. Okay, so जो reagent के presence में होता है तो दो effect दिखता है, that is electromeric effect and inductomeric effect. So अगर electromeric की बात करें तो ये क्या होता है? See, this whole of the discussion of the electronic displacement because of reagent will be discussed when we will be starting reagent chapter. Okay, so just मैं यहाँ पे एक idea दे रहा हूँ आपको, so that ये बहुत clear हो कि कैसे ये organic, actually organic chemistry, whole of the organic chemistry is connected, है ना. You can't, if you like read it like by connecting one chapter with another chapter, you can relish it more. ओके, और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत होगा, मतलब बहुत अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को. और प्रोडक्ट बनाना तो बस ऐसे ही बन जाएगा, मतलब अगर क्योंकि कंसेप्ट आपको पता है ना. आपको ये भी दिख रहा होगा कि मतलब ये रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है, ये कंडीशंस है ना. तो ईजिली यू कैन इवन predict the product. Okay, so if I talk of electromeric effect, so क्या है? So let's take an example, then it will be more easier to understand. So let's say we have a carbonyl group, okay, and an nucleophile, right? So it can be like LiALH4, है ना. ये क्या है हमारा? ये हाइड्राइड डोनर होता है एक्चुअली. सो दिस इज नथिंग बट योर न्यूक्लियोफाइल. सो अब क्या होगा, ये जैसे ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये इट विल अटैक एट दिस पॉइंट, ओके, एट दिस कार्बन. वाई? बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल ड्रैग इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दिस साइड. ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिएजेंट. दिस इज अ रिएजेंट, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिएजेंट देयर इज एन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इसी को इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं. सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, इट इन्वॉल्व्स पाई बॉन्ड. ओके, सो जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो, ओके, दैट टू वेयर एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, that too where actually pi bond is involved. Okay, so that is actually nothing but that is actually the inductomeric effect is. Okay, so where there will be a displacement, electronic displacement because of the reagent. Okay, and the electronic displacement is actually carried out with the help of the pi bond, then it is called as inductomeric effect. ओके, होप इट इज़ अंडरस्टूड. सो क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या नहीं बनेगा, वो हम लोग लेटर ऑन जब रिएजेंट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे. ओके, सो जस्ट आई एम like making you understand what these effects are actually. Okay, now if I talk of inductomeric effect, so inductomeric effect क्या है? जब मान लो कि हम एक और रिएक्शन कैरी आउट करा रहे हैं, SN2 reaction. Okay, so here what will happen in SN2, the nucleophile attack from the back, that is in the sigma star of the CX, sigma star CX. So here actually the nucleophile attack. So as soon as it will attack, what will happen? This X minus will depart from here. Okay, so ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल के कारण हो रहा है. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, ये इट इन्वॉल्व्स सिग्मा बॉन्ड. In the previous case the electronic displacement involved pi bond. Okay, and therefore it is called electromeric effect. Whereas here in this case it involves sigma bond, therefore it is termed as inductomeric effect. Okay, so these are the two effects which are seen when there will be reagent. Okay, now coming to the electronic displacement when there will be no reagent. So when there will be no reagent, so उस केस में क्या होगा, हमारा रेजोनेंस होता है,
हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। सो रेजोनेंस के केस में क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है it takes place in the form of pi bond. Okay, so involvement of pi bond is seen. Already I said what pi bond is exactly. Okay, so जैसे मान लो कि I will start with this resonance. Okay, so immediately after talking about the chart, we will come to talk about this resonance. So just a brief idea I will give about hyperconjugation and inductive effect. So let's say अगर hyperconjugation की बात करें, so let's say that I have a double bond attached with C, H, H and H. So अब क्या है, ये हमारा जो यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअली सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. हाउ, लेट्स सी हियर. सो ये क्या होगा, जो सी एच बॉन्ड है ये इधर की ओर शिफ्ट करेगा. ओके, सो ये क्या होगा, ये आगे की ओर शिफ्ट करेगा. ऐसा ही कुछ होता है जैसे हम लोग ट्रेन में चढ़े, है ना, हमें सीट चाहिए तो क्या होगा, पहले हल्का सा एक स्पेस क्रिएट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट पुशिंग. ओके, सो आप अपने बगल वाले को पुश करोगे, वो बगल वाला अपने बगल वाले को पुश करेगा, वो बगल वाला अपने बगल वाले को पुश करेगा, और फाइनली द इफेक्ट रीचेस टू द वन सिटिंग बिसाइड द विंडो. ओके, सो वो उठ करके फिर गाली देना स्टार्ट करेगा. सो दिस इज हाउ displacement takes place, right? So here also, if this bond will shift this side between the two carbon, then the double bond, then the electrons which is present in the form of double bond, it will shift to the next carbon. Okay, so ये जो हमारा बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, डबल बॉन्ड C H H माइनस एंड H प्लस. सो ये है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन. सो वी विल डिस्कस मोर इन डिटेल. जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड इन्वॉल्व है. कैन यू सी, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई. दिस इज हाउ एक्चुअली इट इन्वॉल्व्स, दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व सिग्मा एंड पाई. सो इसके कारण ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, सो इसके कारण इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस. नो बॉन्ड रेजोनेंस. ओके, सो अगर ये है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन, we will talk about this in more detail, okay, when the time will come. Okay, so do not panic at all. Now let's talk of inductive effect. So inductive effect क्या है, as I said that it involves only sigma bond. So let's say that I have a carbon chain, okay, and finally it is attached to a halogen. Okay, you can take anyone, so all are actually electronegative. So let's take it arbitrary. So since it is more electronegative, what it will do, it will pull the electron towards itself, right? So from these bonds the electron will be pulled more towards the halogen side. Okay, and therefore these carbons will develop delta positive charge. So as we can see here, that inductive effect is carried out with the help of this sigma bond, isn't it? Therefore I said that this inductive effect involves sigma bond. Okay, and we saw how hyperconjugation involves sigma and pi bond. Okay, and in case of resonance, pi bond is involved. Okay, we will come to it immediately after this. Okay, immediately after the discussion of this chart. And what is this, like if I talk of application, then application I have broadly divided into three, that is aromaticity, stability of intermediate and acid base chemistry. It is very important to acknowledge these topics, because many a times I have seen when I discuss questions on acid base chemistry, students get confused, what is it. It seems as if like something new I am talking about. Okay, so it is very important to address the topic. Okay, so that's why इसको मैं अलग ही रखा हूँ, और ये अलग से ही मैं पढ़ाऊँगा आपको एज एन एप्लीकेशन ऑफ GOC. So intermediates I will be discussing soon after the concept, and aromaticity again I will take separately once we will be like done with this hyperconjugation inductive effect. Okay, so one by one we will be doing it, okay, from the beginning. Okay, I will I am like trying hard that I should start right from the scratch. That's why I have discussed every single beat of this chart. Okay, so ये basically ये chart हमें समझने में ये मदद करता है
कि हाउ दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कनेक्टेड. ओके, सो अब जैसे मैं बताया आपको रिएजेंट के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है, ये यहाँ पे नहीं डिस्कस करने वाले हम ये जब रिएजेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा, है ना, क्यों ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज ऑफ द रिएजेंट. ओके, एज सुन एज यू विल पुट द रिएजेंट द रिएक्शन विल स्टार्ट. Okay, in the I mean the electronic displacement will start, which ultimately lead to a reaction. Clear? So now let's start with resonance. So as I said, resonance involve pi bond. Okay, but उससे भी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन ये है कि क्यों पढ़े रेजोनेंस, वाई टू रीड रेजोनेंस. ओके, और वाई टू रीड हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिविटी. अगर सिंगल स्टेटमेंट में इसका आंसर देना रहे तो ये है कि विद द हेल्प ऑफ दीज इफेक्ट्स यू कैन एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल. लेट्स से फॉर रेजोनेंस. ओके, कैसे? तो जैसे ये फेनॉल है. ओके, सो ये फेनॉल का रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो ये ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट देता है ना. सो वन में आस्क वाई ऑर्थो पैरा ओनली, वाई नॉट मेटा प्रोडक्ट. सो ऑर्थो पता है ना, ये ऑर्थो पोजीशन, ये पैरा पोजीशन और ये मेटा पोजीशन होता है. ठीक है. सो वन में आस्क वाई ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट इज ओनली ऑब्टेन्ड व्हेन phenol react with electrophile. Okay, so you can answer because of resonance. So resonance, अब जैसे resonance हम कराएं तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये मैं बताऊंगा आपको बाद में भी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए भी ये ध्यान में रखना है कि जब भी ये लोन पेयर इज एट अ सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम द डबल बॉन्ड इट विल अंडरगो रेजोनेंस. ओके, सो अब जैसा कि यहाँ देख सकते हैं ये लोन पेयर इज एट अ सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड. ओके, सो ऑफ कोर्स रेजोनेंस होगा. अब क्योंकि रेजोनेंस होगा तो ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा. सेम जैसे जो एग्जांपल मैं आपको दिया ट्रेन के सीट पे पहले थोड़ा सा सीट ऑक्यूपाई करना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठेलते जाना है ताकि जो है सो हमें सीट मिल सके, isn't it? So similarly here also this lone pair will shift this side, then it will be shifted to this carbon. Okay, और इसके कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. अब अगेन this negative charge is at a single bond distance from this double bond. So क्या होगा? Resonance will be continued further. Okay, so ये अंदर की ओर आएगा और ये negative charge यहाँ पे. So ये फिर again this negative charge is at a single bond distance from this double bond. So क्या होगा? फिर से ये negative charge यहाँ पे. And finally when this will enter, like it will move ahead. So the double bond which is here between oxygen and carbon, it will get on the oxygen so that it get rid of this positive charge. Okay, अब फाइनली हमारा पहला और जो लास्ट स्ट्रक्चर है वो सेम है. सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ओके, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल, ओके, विच एक्चुअली contribute to the real structure. ओके, सो ये पूरा हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, बट इट कंट्रीब्यूट टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर. ओके, सो वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल, व्हाई एक्चुअली दिस इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. सो अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, सो दिस ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन, दिस इज ऑर्थो, दिस इज पैरा, दिस इज ऑर्थो. सो दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस एरो actually. So ortho and para positions are having negative charge. Okay, and this positive charge in search of negative charge. So क्या करेगा ये? आके अटैक करेगा सिंपली. ओके, और जैसे ही अटैक करेगा क्या बनेगा? हमारा ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा. सो दिस इज हाउ एक्चुअली ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड. Okay, so with the help of this resonance inductive effect and hyperconjugation we can explain lot many chemical properties of a molecule. Okay, इसीलिए हम लोग जो है सो इसे पढ़ रहे हैं. Okay, this is the one of the reason why we are studying resonance, hyperconjugation और inductive. तो resonance का मैं एग्जांपल लेकर के मैं ये समझाने का कोशिश किया आपको. और क्या हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं? वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट. ओके, हम लोग जैसे इंटरमीडिएट क्या होता है? रिएक्शन के बीच में जो फॉर्म होता है, ओके, one which is actually formed during the course of a reaction, that is actually called the intermediate. Okay, so अगर single step reaction है, okay,
देखो, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका हर रिएक्शन में इंटरमीडिएट फॉर्म हो ही, ओके। लेकिन ये हम पढ़ेंगे जब हम काइनेटिक्स चैप्टर आप पढ़े होगे, उसमें बताया जाता है ये सब। ये अभी नीडेड नहीं है, ऑल्दो जस्ट आई मेंशन्ड इट, ओके। सो इंटरमीडिएट क्या है? वी आर आई एम नॉट हियर टू डेविएट यू फ्रॉम द मेन टॉपिक, ओके। सो वी मस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर reading right now, okay. So it will be, it is actually a part of kinetics, so it will be dealt there, it should be dealt there. So now focusing on intermediate क्या है? Intermediate is actually which is formed during the course of reaction, okay. So इसके मदद से हम लोग इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे, अब जैसा मैं आपको बोला कि जब भी लोन पेयर इज एट अ सिंगल डिस्टेंस फ्रॉम द डबल बॉन्ड, इट विल अंडरगो रेजोनेंस, ओके। और हम लोग रेजोनेंस कैरी आउट भी करें और वी मेड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इवन, इजंट इट? सो उसी तरह से जब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस से सेपरेट हो, जो दो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस से सेपरेट हो, तो इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, मतलब ये भी रेजोनेंस में जाएगा, ओके। एंड सिंस इट इज अंडरगोइंग रेजोनेंस, व्हाट विल हैपन? रेजोनेंस में क्यों जाना चाहेगा और क्यों होगा? अगर रेजोनेंस हो रहा है, क्यों हो रहा है रेजोनेंस, ये तो बताया, मैं हल्का फुल्का आइडिया दे दिया आपको। ऐसे अभी डिटेल में बात करेंगे, जस्ट अभी मैं बता रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि क्यों, मतलब कैसे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ओके। सो यहाँ पे बात है कि क्यों ये स्टेबलाइज क्यों हो रहा है रेजोनेंस में जाने के कारण? क्योंकि जैसे ही वो रेजोनेंस में जाएगा, ओके, इट विल लूज एनर्जी, ओके। और एनर्जी लूज होगा तो इट विल गेन स्टेबिलिटी, ओके। इसीलिए मॉलिक्यूल चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेंस में जाए। सो जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब वो ज़्यादा रेजोनेंस में जा रहा है। सो मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। क्योंकि आप जितने स्ट्रक्चर बना पाओगे, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाओगे उतना ही वो मतलब रेजोनेंस कर रहा है और उतना ही जो है सो वो एनर्जी लोअर डाउन कर सकते हैं और इसलिए उसका स्टेबिलिटी उतना ही बढ़ जाएगा, ओके। जैसे यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ओके। कैसे पता चला? क्योंकि ये जब डबल बॉन्ड आप इधर शिफ्ट करोगे, ये कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये इधर उठ कर आएगा, ओके। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर डिनोटेड बाय दिस एरो, ओके। वी विल टॉक इन मोर डिटेल, ओके। डोंट गेट पैनिक कि ये क्या नया चल रहा है, कुछ नया नहीं है। फिर से बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, क्या होते हैं, है ना। लेकिन जस्ट ब्रीफली मैं बता रहा हूँ आपको, मेन जो अभी टॉपिक समझना है दैट इज़ रेजोनेंस, ओके। और वो मैं धीरे 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 स्टार्ट कर दिया हूँ, बट कोशिश है कि अभी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे समझने में हेल्प करता है ये रेजोनेंस, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो ये क्या होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव और ये यहाँ पे नेगेटिव। सो दिस इज़ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे बना सकते हो आप, कुछ ऐसा नहीं बना सकते क्योंकि ना लोन पेयर है ना डबल बॉन्ड है। सो सिर्फ डबल बॉन्ड है। सो देयर मस्ट बी अनदर लोन पेयर, ओके। सो वो तो है नहीं, तो यहाँ नहीं बना सकते, इसलिए इसका ज़्यादा स्टेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट हैज़ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और a resonating structure, but it has no resonating structure, therefore its stability is more than the one which is on the right hand side. Is it clear? Yes. So हम बोल सकते हैं कि इस तरह से ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने में हेल्प करता है रेजोनेंस, ओके। नाउ कंडीशंस, अब क्या कंडीशंस है, कहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये भी तो जानना ज़रूरी है। अब तो ये समझ में आ गया कि रेजोनेंस क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ओके। लेकिन अब ये भी तो जानना पड़ेगा कि कहाँ पे रेजोनेंस होगा, ओके। सो रेजोनेंस कहाँ पे होगा? रेजोनेंस वहाँ पे हो सकता है, रेजोनेंस वहाँ पे होगा जहाँ पे हमारा p ऑर्बिटल हो, ओके। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, देयर मस्ट बी एडजेसेंट p ऑर्बिटल, मतलब एडजेसेंट में भी p ऑर्बिटल हो, ओके। एंड बोथ शुड बी इन द सेम प्लेन, और ये दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए, ओके। सो अगर ये सेम प्लेन में नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा, ओके। सो ऑल ऑफ द थ्री कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि ये दो हो रहा है ये नहीं हो रहा है तो रेजोनेंस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तीनों का तीनों एक साथ होना चाहिए, मतलब नॉट अ सिंगल कंडीशन शुड मिस, okay. If anyone will miss, so in that situation we will say there will be no resonance, okay. Hope is it clear now?
तो आप ही सोच के देखो, अगर दूसरे प्लेन में हुआ p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल दूसरे प्लेन में, लेट से ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये हमारा ऐसे है दूसरे प्लेन में, ओके। सो ये तो प्लेन ही अलग है। अब एक आदमी पृथ्वी पे है, दूसरा चांद पे है, मतलब डिफिकल्ट है ना रेजोनेट करना, कपल करना, ओके, मिलना डिफिकल्ट है उनका, ओके। उसी तरह से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के केस में भी दे मस्ट बी इन द सेम प्लेन सो दैट रेजोनेंस हो सके, ओके। सो दीज आर द 3 बेसिक कंडीशन फॉर अ रेजोनेंस टू टेक प्लेस। नाउ अब आपको एग्जाम में रेजोनेंस ऐसी तो दिख नहीं जाएगा फ्री में, है ना, वो तो रिलेटिव है नहीं हमारे, है ना, कि अच्छा डबल बॉन्ड करके दे देंगे, चलो हमारा चाचा का बेटा है ना, तो सिंपल होना चाहिए, नहीं, इसके अपीयरेंस अलग है ना, तो वो भी समझना है। सो व्हाट आर देयर अपीयरेंसेस, है ना, कैसे कैसे आ सकते हैं रेजोनेंस। सो दे में अपीयर इन दीज 5 फॉर्म्स, ओके। लोन पेयर, पाई बॉन्ड, negative pi bond, positive pi bond, double bond pi bond, I mean you can also say it as pi bond and free radical pi bond. So it has significance, ये जो dash है ये it has a significance, actually it denotes the single bond, okay. So when lone pair is at a single bond distance from pi bond, so that will undergo resonance. Negative charge separated by a single bond distance from pi bond, positive charge separated by a single bond distance from pi bond, double bond separated by a single bond distance from pi bond, and lone pair separated by single bond distance from pi bond. So यहाँ पे इतने ये 5 जगह पे हमारा रेजोनेंस होता है. So सारे अगर जैसे जैसे we will proceed in all of the questions as we will start attempting, you can start checking the conditions, okay, you can start with the conditions, okay. और ये एक बहुत आसान तरीका है रेजोनेंस को पकड़ने का, ओके। जब मैं बोलता हूँ एट अ सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस, मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ को पकड़ना। जब आप ये पकड़ लिए ना कि हाँ ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस से है, सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस से डिस्टेंट है, ओके, फ्रॉम द पाई बॉन्ड, सो वेरी इजीली यू एक्चुअली आइडेंटिफाइड कि वहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ओके। एल्स क्या है, आप ऐसे मतलब देखते रह जाओगे, मॉलिक्यूल को समझना मुश्किल है, ओके। सो दीज आर द बेसिक 5 अपीयरेंसेस वेयर रेजोनेंस विल बी टेकिंग प्लेस। नाउ सबसे पहला वाला हम स्टार्ट करेंगे, ओके, दैट इज लोन पेयर पाई बॉन्ड, ओके। सो वन आर्बिट्री मॉलिक्यूल इज टेकन हियर, सो ए इज अ मॉलिक्यूल एक्चुअली विच हैव अ लोन पेयर, ओके। सो अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो ये बनेगा, ओके। एंड एज आई सेड ये मैं बताऊंगा बाद में, ओके। सो फर्स्ट लुक हियर, सो ए it has a lone pair and this lone pair is separated by a single bond distance from this double bond, right? So यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाया जा सकता है। तो ये आपका ऑर्बिटल डायग्राम्स के थ्रू लाइक आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो ये लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ये अपने आगे की ओर शिफ्ट होगा। सो ये कार्बन है, फाइनल लास्ट कार्बन ये, सो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस arbitrary example, okay. So one more thing, as I mentioned before, even when I was discussing how formation of pi bond takes place, so pi bond basically involves p orbital, okay. So these pi bonds are actually formed from pure p orbitals, okay. ये hybrid orbital से नहीं बनते, pure p orbital से बनते हैं। होप इट इज क्लियर नाउ। अब एक जो कंसेप्ट है जो इम्पॉर्टेंट है जानना, ओके, फ्रॉम दीज वट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ, इट कैन बी अंडरस्टूड विच आई एम गोइंग टू से, ओके। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, whenever you would have like booked any ओला और ऊबर कैब, आई मीन, सो उसमें क्या होता है, आप बुक करने से पहले आपका लोकलाइज्ड पोजीशन दिखाता है, राइट। लोकलाइज्ड पोजीशन मतलब वन विच इज़ फिक्स्ड, राइट। लेकिन जैसे ही आप मतलब वंस कैब रीच, ओके, एंड यू get on the car or the cab, okay, and start approaching towards your destination, so what happened, the same app starts showing the delocalized location, okay. Similarly
यहाँ इस केस में भी जब हमारा लोन पेयर ओके सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस से सेपरेट ना होकर के डबल बॉन्ड डिस्टेंस से सेपरेट हो, देखो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ओके सो ये डबल बॉन्ड डिस्टेंस से सेपरेट है, तो क्या ये रेजोनेंस में जाएगा? ये लोन पेयर नहीं जाएगा, इट विल नॉट अंडरगो रेजोनेंस। और क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, ये मूवमेंट नहीं हो रहा है इसका, सो अगर आपका मूवमेंट नहीं होगा ऐप में, आई मीन जब आप कैब बुला रहे हो और आपका मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपका कैब नहीं आ रहा है, तो उस समय क्या जो लोकेशन दिखाएगा वो क्या होगा आपका? वो लोकलाइज्ड लोकेशन होगा, इजंट इट? सिमिलरली फॉर दिस लोन पेयर इट विल बी लोकलाइज्ड लोन पेयर, ओके। और जब ये लोन पेयर इज सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस फ्रॉम दिस डबल बॉन्ड, ओके, सो इट विल अंडरगो रेजोनेंस। और क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा है, इट इज कॉल्ड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। सिमिलरली लाइक सेम केस, सेम इंस्टेंस, आप कैब बुलाए, कैब में चढ़े, अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट किए, अब क्या हो रहा है? आपका वो जो ऐप है वो डीलोकलाइज्ड लोकेशन दिखा रहा है, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट एंड अंडरस्टैंड मोर नाइसली, ओके। सो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है आपका, सो ये आपका डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, ओके। यू कैन चेक कंडीशन इवन फॉर द रेजोनेंस विच आई सेड। सो एज आई सेड दैट देयर मस्ट बी पी ऑर्बिटल, चलो ठीक है, पी ऑर्बिटल, देयर मस्ट बी अनदर पी ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे भी ये पी ऑर्बिटल, आप बोल सकते हो क्यों माने ये पी ऑर्बिटल में है, मैं बताऊंगा आपको क्यों मानना है पी ऑर्बिटल में है, बट अभी इसको मान के चलो कि ये पी ऑर्बिटल में। सो ये भी पी ऑर्बिटल में, ये भी पी ऑर्बिटल में, और दोनों एक ही प्लेन में है, इस कारण से यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। और क्योंकि रेजोनेंस होगा सो ये डीलोकलाइज्ड लोन पेयर होगा। इसलिए मैं बोला आपको कि सबसे सिंपल वे है, जस्ट आपको ये देखना है, जितने में अपीयरेंसेस दिखाया रेजोनेंस के, उनमें सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस का डिस्टेंस है कि नहीं। अगर है तो रेजोनेंस होगा, नहीं है तो रेजोनेंस नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू चेक द कंडीशंस। सो कंडीशंस विल बी मोर क्लियर in the further classes where I will be discussing about the effect of hybridization on resonance, okay। इसे नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फ्रेशली, उसके लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जानना पड़ेगा। ऑल्दो लाइक few of the things I will be discussing about hybridization, okay, here itself। so हाँ ये है, ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें कि पाई इलेक्ट्रॉन, अगर आपसे कोई पूछे कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इस वाले मॉलिक्यूल में, सो व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर? सो इफ आई आस्क यू द पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो ये तो हमारा रेजोनेंस में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है, और ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, सो इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पहले तो बनेगा ही नहीं, ओके। सो ये लोन पेयर जैसा ही रहेगा, ओके। लेकिन जब इस केस में आओगे और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, यू विल फाइंड दैट दिस लोन पेयर इज एक्चुअली टर्निंग टू डबल बॉन्ड इन द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एंड देयरफॉर दिस लोन पेयर विल ऑल्सो बी काउंटेड एज पाई इलेक्ट्रॉन, ओके। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू डीलोकलाइज्ड लोन पेयर प्लस पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। सो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ये हैं हमारे। सो यहाँ पे हमारा जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा? सिर्फ ये, बट नॉट द लोन पेयर, क्योंकि ये तो लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड तो है नहीं। सो सिर्फ डीलोकलाइज्ड वाले को काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन काउंट के लिए, ओके, बट नॉट लोकलाइज्ड वन। सो यहाँ पे जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन होगा सिर्फ 2 होगा, ओके, 1 and 2। और यहाँ पे कितना होगा? 2 and 2, 4। So it is 4 pi electron. Hope it is understood. Okay, if there is any doubt you can message there in the comment box. Okay, thank you.